Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. Today I shall tell you about past continuous tense. बच्चों हमारा पास्ट टेंस का सेकंड जो पार्ट है, टुडे आई शैल टेल यू अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन डिटेल्स। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो पास्ट के अंदर हमारी एक्शन होती है वो कॉन्टिन्यूटी में चल रही होती है। पास्ट में कोई भी कार्य हो रहा होता है उसको आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होता है, जो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। पहले हमने यहाँ पे प्रेजेंट में ह लगाया था की जगह, अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो खेल रहा था, वो खाना खा रहे थे, वे स्कूल जा रहे थे, मतलब थे भी लगेगा और रहा भी लगेगा। इससे शो हो रहा है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं। आगे बच्चों हमारा जो स्ट्रक्चर आ जाता है सेंटेंस का, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज होता है। आपको ये ध्यान रखना है जो ऑक्सिलरी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वाज वर्ब आता है, और ये आगे मैं बताने वाली हूँ कि वाज हम किसके साथ लगाने वाले हैं और वर्ब किसके साथ लगाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब लगाते हैं, नोट भी लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सिलरी है हमारी वाज वर्ब, उन्हीं के साथ हम नोट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव में हम ऑक्सिलरी को पहले ले लेते हैं, वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन अगर लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बन जाता है। आगे बच्चों हमारा आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फोर्थ जो पार्ट होता है टेंस का वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। उसमें वाज वर्ब भी लगता है, सब्जेक्ट भी, और नेगेटिव बनाने के लिए नोट भी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन। ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है, इनमें ज़्यादा उलझने वाली कोई बात नहीं है। आपको याद रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर एक जगह आता है, आपको क्या लगाना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज वर्ब थे को शो कर रहा है, था थे थी को शो कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है जो रहा, रहे, रही को शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टेंस किस समय में हो रहा था कॉन्टिन्यूटी, था थे थी के लिए आप वाज वर्ब यूज़ करेंगे। आगे बच्चों हमारा आ जाता है ही सी इट नेम व सिंगुलर, इनके साथ आप वाज लगाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये जो हमारे सब्जेक्ट अगर ये आ जाते हैं तो इनके साथ वॉज लगता है, और आई वी यू दे व प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। वोज और वर्क के बारे में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप आई के साथ, अगर आई कंडीशनल आ जाता है तो आप लगाएंगे वर, वरना आप आई के साथ भी वाज लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशनल को मत लो, ये छोड़ दो, आप वी यू दे व प्लूरल याद करना है आपने, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, वर। जैसे इमेजिनेशन जहाँ पर आ जाती, इफ़ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता, ऐसी ऐसी चीज़ों में हम आई के साथ वर लगाते हैं, वरना आई के साथ हम वाज ही लगाते हैं। इमेजिनेशन जहाँ पर होती, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब है नहीं, रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, वहाँ पर आप आई के साथ क्या लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, वरना वोज ही आएगा। ये एक सेंटेंस मैंने लिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल, वह खाना खा रही थी, सी वाज ईटिंग द फूड। देखो वाज यूज़ किया, वाज वर्ब में से एक लेना होता है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है सी वाज नॉट ईटिंग द फूड, नेगेटिव बन जाता है। अगर इसी का इंटेरोगेटिव हम बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव वाज सी ईटिंग द फूड बन जाता है।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर बनाएंगे तो वाज सी नोट ईटिंग द फूड, इंटेरोगेटिव भी लगेगा और नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नोट भी लगाएंगे। वे पत्र लिख रहे थे, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, रहे भी आ गया और थे भी आ गया, मतलब हम बात किस में कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर दे क्यों लगाया, वे है, वे की इंग्लिश दे होती है दे, यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं दे वर राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहे थे। देवर राइटिंग लेटर्स भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। देवर नोट राइटिंग लेटर्स, अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो वर दे राइटिंग लेटर्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो वर दे नोट राइटिंग लेटर्स। यहाँ पर ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये सेंटेंस मैंने करेक्ट किए हुए हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। देवर राइटिंग लेटर्स बन जाएगा, देवर नोट राइटिंग लेटर्स, वर दे राइटिंग लेटर्स इंटेरोगेटिव बन गया, वर दे नोट राइटिंग लेटर्स नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से मैनी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, हम बना सकते हैं उनको। वे वर्षा में नहा रहे थे, दे, वे की इंग्लिश दे होती है और नहाने की होती है बाथ, और बाथ के साथ आप कॉन्टिन्यूटी शो करोगे, बाथिंग लगाओगे। थे के लिए आप वर, दे वर बाथिंग इन द रेन, इन द रेन, वो वर्षा में नहा रही थी। दे वर नोट बाथिंग, अगर नेगेटिव आपको बनाना है इन द रेन। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं वर दे बाथिंग इन द रेन। अगर इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे, वर दे नोट बाथिंग इन द रेन। ये आपका कंप्लीट हो जाता है 4 स्ट्रक्चर जो आपने दिए हुए थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है, गीता सो रही थी, किसी पर्टिकुलर टाइम में सो रही थी वो, जब भी उसने पास्ट के अंदर गीता वाज स्लीपिंग, आपका कंप्लीट सो रही थी। रही के लिए आप स्लीप, सोने की स्लीप, रही के लिए आईएनजी, थी के लिए वाज, मतलब कंप्लीट हो गया, गीता वाज स्लीपिंग। अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो तो गीता वाज नॉट स्लीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस चीज़ से, जो है तो वही उसी के हिसाब से आप बनाएंगे। वाज गीता स्लीपिंग, वाज गीता नोट स्लीपिंग। ये आपका कॉन्टीन्यूअस के जो 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस के। अब बच्चों जो मेन चीज़ है जो मुझे बतानी है आपको वो क्या है, यूजेस। हमारे पास आ जाते हैं कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करें, यूजेस आ जाते हैं। यूजेस में आप क्या लगा सकते हैं, फॉर एन एक्शन दैट वाज टेकन प्लेस इन द पास्ट व्हेन एन इंटरप्टेड एक्शन हैपेंड। कोई भी जब इंटरप्टेड एक्शन होती है उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज, स्टार्ट द यूजेस। बच्चों सेंटेंस स्ट्रक्चर के अतिरिक्त हमारी जो मेन चीज़ है वो है यूजेस, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें एग्ज़ाम में फिल करना होता है कि यहाँ पर कौन सा टेंस हमें फिल करें। सेंटेंसेस वहाँ पर दिए होते हैं और ब्लैंक दिए होते हैं, उसके हिसाब से हमें फिल करना होता है, तो उसके लिए हमें यूजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजेस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको, past continuous tense is used to describe an action which was in progress at a point of time in the past। past के अंदर किसी point of time पर जो एक्शन हो रही थी उसके लिए आप past continuous tense यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, she was writing a letter at 10 AM। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम 10 AM आ गया है। yesterday
यस्टरडे मीन कल। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, वैसे तो यस्टरडे में मैंने सिंपल पास्ट भी बताया, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो तब आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, वरना आप पॉइंट ऑफ टाइम के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। इट वॉज रेनिंग ऑल द आफ्टरनून, यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टरनून पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी पूरे आफ्टरनून, मतलब बारिश होती रही, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वही चीज़ जो नॉर्मली में जो एक्शन होती है पास्ट में हो रही होती है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट के अंदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही होती है। सी वॉज लुकिंग इन टू द मैटर, वो उस मैटर को देख रही थी। दे वर स्विमिंग इन द टैंक, टैंक में स्विमिंग कर रहे थे। किसी न किसी टाइम में ये पास्ट के अंदर हो रही थी एक्शन, इसीलिए इनके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है जो मेन चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, टू सजेस्ट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है किसी भी एक्शन का, उसके लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे इट वाज गेटिंग डार्क, डार्क होता जा रहा था, मतलब जब सूरज अंदर जाएगा यानी कि सनसेट्स होगा तो वो धीरे धीरे होगा। इट वाज गेटिंग डार्क, ग्रेजुअल जो एक्शन होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस, किसी भी ही वाज बिकमिंग, व्यक्ति पर्सन की बात की गई है कि वो मोर एंड मोर नर्वस होता जा रहा था। फोर्थ नंबर पे बच्चों आ जाता है हमारा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। ऐसी एक्शन के लिए जहाँ जब दूसरी एक्शन भी हो रही है, पास्ट में दो एक्शन हो रही है, तो एक सिंपल पास्ट में होती है, दूसरी पास्ट कॉन्टिन्यूस में होती है, उसके लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, जब दो एक्शन साथ साथ हो रही थी, जब वो राइटिंग कर रहा था लेटर को, व्हेन द पोस्टमैन नोक्ड एट द डोर, तभी पोस्टमैन ने नोक किया डोर के ऊपर। मतलब काम हो रहा था उसका राइटिंग लेटर करना, और नोक किया किसने, पोस्टमैन ने। एक तरफ क्या लगाया, सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया। नेक्स्ट, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, लाइट चली गई, पहले काम किसका हुआ, लाइट का जाना हुआ, जब वो क्या कर रहा था, रीडिंग कर रहा था। तो इसलिए जब दो एक्शन साथ साथ चली होती हैं तो एक एक्शन में सिंपल पास्ट और दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखने से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।